कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में पूछा गया कि आप बता रहे हैं कि कुंती के पहले विवाह से पहले जो पुत्र हुआ था कर्ण, तो विस्तार तो सूर्यसेन की पुत्री तो विस्तार से बताइए। सूर्य जी विस्तार से बता रहे हैं, कहते हैं सूर्यसेना सुता कुंती बाला भावी जाओ कुंती भोजन राज्ञा तो प्रथा कन्या सुबह। सूर्यसेन की पुत्री कुंती जब बच्ची थी तब राजा कुंती भोज ने उसे मांग लिया था। सूर्य ये सूर्यसेन की पुत्री थी, लेकिन कुंती भोज ने मांग लिया, इसलिए इसका कुंती नाम पड़ गया। राजा कुंती भोज ने अपनी पुत्री बना करके रखा और कन्या को अग्निहोत्र का काम सौंप दिया, जो हवन के लिए जो सामग्री लानी होती है वो सामग्री लाने का। चातुर्मास के दिन 4 महीने तक ऋषि लोग नदियों को नहीं डालते हैं, एक जगह पर रहते हैं। तो कुंती भोज के वहां बहुत से ऋषि मुनि लोग 4 महीने तक ठहरे और उसमें दुर्वासा ऋषि भी पहुंचे थे और 4 महीने वहीं रहे। और उस समय कुंती ने बड़ी सेवा की उन सभी ऋषि मुनियों की, और मुनि उस कुंती पर बहुत प्रसन्न हो गए और कुंती पर प्रसन्न होकर के उन्होंने ददो मंत्रम सुब्रतश्यम ये ना हुतम सुर स्वयं समयाते था कामम कृषि वांछितम। कुंती को प्रसन्न होकर के मंत्र दे दिया, ऐसा मंत्र दिया कि देवता भी चले आएंगे अगर वो मंत्र पढ़ेंगे, क्योंकि मंत्राधीनम तो देवता, मंत्र के अधीन तो देवताओं को रहना पड़ता है। सारा संसार भगवान के अधीन है, लेकिन भगवान किसके अधीन है? मंत्राधीनम, मंत्र के अधीन है। और वो मंत्र ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं कि ब्राह्मणों का भी पूजन होता है, ब्राह्मणों को भी देवता के समान माना जाता है। तो कहते हैं कुंती को मंत्र दे दिया था कि देवता कोई भी स्वयं आकर के उसकी इच्छा पूर्ण कर दे। तो मुनिराज जो है मंत्र दे करके चले गए और कुंती ने उस मंत्र की परीक्षा के लिए ऐसा सोचा मैं किस देवता को याद करूं कि मंत्र सही है कि नहीं है, तुरंत याद कर लिया। उदितम भारतष्टो दिवाकरो, क्योंकि बच्ची है अभी, बच्चों का स्वभाव होता है, तो उसने किस देवता की बुलाऊं, तो क्या कौन मेरी अभिलाषा पूर्ण करे। तब मुनि कुंते निष्ठा ग्रहिता चिंतया मनसाम काम सुरसम चिंतये। तो उसने देखा कि सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, सामने से कोई देवता नहीं दिखाई दे रहा, तो सूर्य भगवान को उदय होते देखा तो मंत्र पढ़ के बुला लिया और सूर्य नारायण बहुत सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके आ गए और वहां पर कुंती के पास उतर आए सूर्यमंडल से। सूर्य नारायण को अपने आते हुए देखा, कुंती को बड़ा आश्चर्य हुआ, कांपने लगी थर थर। एक तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज। तो उस कुंती ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि आपका दर्शन पा करके बहुत प्रसन्न हो गई, आपने दर्शन दिया, अब अपने स्थान पर लौट जाइए। तो सूर्य भगवान कहने लगे कि आहु तो अस्मि कथम कुंती त्वया मंत्र बलेन भी न माम भजासी कस्तम समूह प्राण। कहा कि क्यों बुलाया, कोई कारण होता है बुलाने का, आपने कैसे बुला दिया कुंती को, तुमने मंत्र बल से मुझे क्यों बुलाया, क्यों मंत्र पढ़ा। और जब बुला लेते हो तो उसका स्वागत क्यों नहीं करते। घर में कोई आ गया है और उसको रास्ते जो है बाहर से ही कह दो कि आए गए तो चले जाओ, ये बात तो अच्छी नहीं है। अब आपके समक्ष आ गया हूं तो स्वागत करिए, सेवा क्यों नहीं करती। तुम मेरी सेवा करो, मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूं मंत्र के सहारे। तो कुंती ने कहा मैं अभी कन्या हूं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरे को आप ऐसे वचन न बोले, क्योंकि मैं कुलीन कन्या हूँ, खाली एक ऐसे फालतू की कन्या नहीं हूँ कि कोई भी कुछ कह दे और वैसा ही कर लूँ। कहा कि मैं कुल की उच्च कुल को उत्पन्न हुई कन्या हूँ। सूर्य भगवान ने कहा कहने लगे कि लज्जा में महती चाज्यम यदि गच्छाम्यम कृथा वाचितम सर्वदेवानां यस्या यत्र न संशयो। तो सूर्य कहने लगे कि यदि मैं यहाँ से लौट जाता हूँ खाली हाथ तो देवताओं में बदनामी होगी, किसने गया था वापस हंसी आ गया। और यदि मैं उस ब्राह्मण को श्राप दे दूं जिसने तुमको मंत्र दिया,
तुम मेरा कहना न मानोगी तो मैं उसको श्राप दे दूंगा तुम्हारा। तो कहने लगे कि तुम्हारा जो है कन्या धर्म में स्थिर रहेगा, इस बात को कोई जान नहीं पाएगा। तुम मेरे स्मरण करो, मैं तुम्हारे मेरे तेज से तुम्हारा पुत्र होगा। ऐसा कह करके सूर्य देव ने वरदान देकर के मेरे अंश से तेरा पुत्र होगा, ऐसा देकर के वरदान देकर के अपने मंडल को चले गए। तो कुंती गर्भवती हो गई सूर्य के तेज से और छिप करके रहने लगी, पिता के घर में छिप छिप करके रहने लगी। भेद को कोई किसी को पता नहीं था, केवल एक जो सखी रहती थी साथ में उसको पता था, सखियों को बताती हैं कन्या। तो उस समय एकांत गुफा में उसने एकांत स्थान में कुछ समय के बाद एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया जो कवच और कुंडल धारण किया हुआ था जन्म से ही। दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। तत्काल उसने अपनी सखी को बुलाया, धात्री को, और धात्री को बुला करके कहा कि लज्जित कुंती ने कहा अपनी सखी से कि काम चिंता करो गोरु तमाशे दहो। अब वो धात्री जो बगल में थी वो कहने लगी तुम चिंता क्यों करते हो मेरी रहते हुए। तो एक कांच की पेटी में, एक लकड़ी की पेटी में बालक को रखा और रखते हुए कुंती ने कहा मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है पुत्र को बहाते हुए, मैं इस कन्या पुत्र का त्याग कर रही हूँ। माँ भगवती सर्वगुणा संपन्ना देवी आपकी रक्षा करे। उस काठ की पेटी में रख करके बालक को माँ भगवती से प्रार्थना करने लगी कि माँ आप ही इस बालक की रक्षा करना, मैं परवश में हूँ, मेरे को मैं त्याग करने में मेरे को बड़ी खुशी नहीं हो रही है। मैंने पूर्व जन्म में माँ भगवती की आराधना नहीं की होगी, इसलिए आज उनको पुत्र का त्याग करना पड़ रहा है, इसलिए मैं कितनी अभागिन हूँ। जी कहते हैं ऐसा करके कुंती ने संदूक में रखे हुए बालक को दृष्टि बचाते हुए धात्री को दे दिया और इसके बाद स्नान करके कुंती अपने पिता के घर में रहने लगी। गंगा जी में डाल दिया गया संदूक और सारथी अधिरथ नाम के सारथी को मेरी और संदूक अधिरथ की भार्या का नाम राधा था, उसने अपनी पत्नी को दे दिया उस कन्या का पालन पोषण करने के लिए। तो राधे ही नाम हो गया कर्ण का, राधा नाम की स्त्री ने पाला। तो कर्ण वहां बलवान हुआ कुंती के साथ और उसके बाद ये कर्ण की उत्पत्ति हो गई और कर्ण की उत्पत्ति हो गई कन्या के रूप में फिर रहने लगी पिता के घर में कुंती। और बाद में जाकर के पांडु के साथ कुंती का विवाह हुआ और महाराज पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। एक समय की बात है कि पांडु शिकार खेलने के लिए गए थे तो उन्होंने एक मुनि को मार डाला। पांडु जब जंगल में गए थे, दो विवाह हो गए, लेकिन उसके बाद एक कुंती के साथ माद्री के साथ विवाह के बाद जो है गए हैं जंगल में, तो एक मुनि को मार डाला मृग समझ करके कि मृग है। तो मरते समय मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया कि वह मुनि जो है वह ब्राह्मण जो अपनी स्त्री के साथ थे, कहा कि तुम भी अपनी पत्नी के साथ जब रहोगे तो उस समय तुम्हारी खोपड़ी उड़ जाएगी, उस समय तुम मर जाओगे। तो मुनि ने श्राप दे दिया कि पत्नी के साथ स्पर्श होने से ही तुम्हारा जैसे स्पर्श हो खत्म। तो उसके बाद जो पांडु को राजा बनाया गया था उनको राज्य की चिंता नहीं थी, उनका राज्य पास क्या, मेरा तो मर जाना है कुछ समय में, तो राज्य त्याग करके रहने लगे। तो इस प्रकार से कुंती और माद्री दोनों भाइयों ने सती धर्म का पालन करते हुए उनके साथ रहने लगी। और पांडु गंगा जी के तट पर शास्त्र की बात सुनकर के तपस्या करने लगे। एक दिन की बात है, राजा ने किसी मुनि के मुख से उच्चारित एक धार्मिक वचन सुना और पांडु कथा सुन रहे हैं और श्राप पीछे से मिला हुआ है कि पत्नी का स्पर्श करोगे तो खोपड़ी उड़ जाएगी। और कथा में सुना उन्होंने कि पुत्र के बिना गति नहीं होती, अपुत्रस्य गति नास्ति, स्वर्गम नैव चौ। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कैसे भी हो पुत्र उत्पादन करे
चाहे हरिवंश पुराण की कथा सुने, चाहे सत्संगी कराए, चाहे माँ शंकर भगवान की आराधना करे, पुत्र होना चाहिए। ऐसा सुन लिया पांडु ने। तो उस समय बहुत सारे पुत्र बताए गए। कहते हैं और सगा पुत्र होता है, पुत्री का पुत्र भी, नाती भी, और किसी के नियोग से उत्पन्न पुत्र, किसी के दूसरे के द्वारा अपने पत्नी में गर्भाधान करा दिया जाए तो, और सब ये वचन सुनकर के पांडु ने कमल नयनी स्त्री कुंती से कहा, अपनी पत्नी कुंती से कहा, तुम किसी तपस्वी मुनि के पास जाकर के शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो मेरे आज्ञा से, क्योंकि वंश में पुत्र होना चाहिए। मेरी आज्ञा है, तुमको दोष नहीं लगेगा, पति की आज्ञा का पालन करना स्त्री के लिए कोई दोष नहीं लगता। ऐसा सुना है प्राचीन काल में राजा सौदास ने वशिष्ठ के पुत्र उत्पन्न कराया था, वशिष्ठ जी से। यह सुनकर के कुंती ने कहा कि ताम कुंती वचनम प्राह मम मंत्रों को, कहने लगी किसी के पास जाने, मेरे पास मंत्र है? किसी को बुलाने की जरूरत, मेरे पास तो मैं जिस देवता को बुलाती हूँ वही मेरे पास चले आता है। तो उसके बाद कुंती ने धर्मराज का स्मरण किया, तो धर्मराज को बुलाया। धर्मराज से युधिष्ठिर का जन्म हुआ कुंती के गर्भ से। दूसरा मंत्र पढ़ा कुंती ने वायु का, वायु का मंत्र, वायुदेव चले आए और वायुदेव के अंश से भीमसेन का जन्म हुआ। तीसरा मंत्र पढ़ा इंद्र के लिए और इंद्र देवता चले आए तुरंत मंत्र के, कुंती तब उसके इंद्र के उससे अर्जुन का जन्म हुआ, इंद्र का पुत्र है अर्जुन है। तो 3 वर्षों में कुंती ने 3 पुत्र उत्पन्न किए। और तब राजा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने अपने पति से कहा, मेरे को भी पुत्र चाहिए, मुझको भी पुत्र प्रदान करिए, मैं क्या करूं, मेरे पर तो दुख करे। पति के अनुरोध करने पर कुंती को दया आई, कुंती ने 2 मंत्र उसके लिए पढ़ दिया अपनी दूसरी सौत के लिए। तो माद्री के लिए अश्विनी कुमारों को याद किया गया। अश्विनी कुमार 2 होते हैं जो देवताओं के घर, तो उनसे नकुल और सहदेव की उत्पत्ति हुई माद्री के गर्भ में। तो 3 पुत्र कुंती के, 2 पुत्र माद्री के। तो इस प्रकार पांडवों के 5 पुत्र उत्पन्न हुए और ये क्रम से 5 वर्ष में 5 पांडव उत्पन्न हुए। 5 वर्ष में एक समय राजा पांडु ने माद्री को एकांत में देखा तो मृत्यु का काल आ गया था, समय निकट, तो पकड़ लिया माद्री को और श्राप लगा हुआ था। माद्री ने बारंबार मना किया कि आपका श्राप लगा हुआ है, लेकिन माने नहीं, तत्काल स्पर्श किया है और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े और जैसा वृक्ष, कटा हुआ वृक्ष नीचे गिर जाता है। तो माद्री जोर जोर से विलाप करने लगी। माद्री का रोना सुन करके उसने बालक को रोते हुए कोलाहल सुना और सब मुनि लोग एकत्र हो गए। तब राजा पांडु मर गए और तब उनका दाह संस्कार कराया गया। कोई पतिव्रता स्त्रियों में अग्रणी है माद्री। माद्री पति के साथ ही सती हो गई और कुंती जो है बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जिंदा रही है। तो इस प्रकार कुंती के जो है वहां के मुनि दिवंगत राजा पांडु को जलांजलि और कुंती के 5 पुत्रों को लेकर के हस्तिनापुर चले आए और कुंती के लौटने की खबर सुनी भीष्म, विदुर, अन्य लोगों को। तो हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र की नगरी में पहुंचे। सबने कुंती से कहा कि ये पुत्र किसके हैं, पांडु के तो हो नहीं सकते, क्योंकि पांडु को तो श्राप लगा हुआ, किसके पुत्र चाहिए हो। तो सब देवताओं को एक एक करके बुलाया कुंती ने दोबारा, सबको साक्ष्य देने के लिए कहा कि देवताओं के अंश से उत्पन्न पुत्र हैं। देवताओं के वाचन मानकर देवता भीष्म ने 5 पुत्रों का बड़ा स्वागत किया और 5 पांडव राजमाता कुंती को लेकर के हस्तिनापुर चले आए। भीष्म आदि सब बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सहायता करते हुए उनका पालन पोषण करने लगे। तो पांडवों की जो उत्पत्ति हुई, भीष्म ने उनका पालन पोषण किया। इस प्रकार की कथा बताते हैं। उसके बाद की कथा आगे कल फिर से बताएंगे। बोलो जगदम्बा भवानी की जय।
तथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान राम लखन सिय जान की, सदा करो कल्याण सियावर राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण